नतीजे अच्छे हैं गौतम भाई, क्वार्टर टू के, मतलब जितनी उम्मीदें थी उससे तो बेहतर ही आए और बाजार में हमने तेजी देखी भी। पिछले महीने भर की बात करें तो 7 या 8 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने कोशिश की है 26,000 के ऊपर जाकर टिकने की, हालांकि ये हो नहीं पाया। आप जरा बताएंगे कि क्या लगता है आपको कि बाजार का ये मूव कायम रहेगा या फिर अमेरिका में जो चर्चाएं चल रही हैं एआई बबल वगैरह की, उससे आप थोड़े से परेशान और चिंतित हैं? देखिए, 4 महीने पहले अगर किसी किसी ने आपसे पूछा होता कि क्या बाजार 26,000 के आसपास 4 महीने बाद रहेगा, तो आई थिंक हर किसी का आंसर ना ही होता होगा, क्योंकि मार्केट ने काफी नेगेटिव न्यूज फ्लो से डील किया है और उसके बाद जिस तरह से हम अभी लास्ट 2 ढाई महीने से निकल के आए हैं, आई थिंक सारे नेगेटिव न्यूज अब डिस्काउंटेड है। मार्केट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। डोमेस्टिक मनी हैज वंस अगेन वन ओवर एफआई सेलिंग। ये तो क्लियर एक ट्रेंड है जो हम काफी महीनों से और काफी क्वार्टर्स से देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट इज एट द कस्प ऑफ अ मेजर ब्रेकआउट। आई थिंक चार्ट्स काफी अच्छे हैं। अगर आप डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स देखें तो ये 26,100 का जो लेवल है, ये आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि लास्ट सितंबर जब हम यहाँ पर टॉप आउट किए थे तो कई लोगों का मानना था कि ये लेवल आएगा नहीं या फिर काफी साल लग जाएंगे मार्केट को वहां पर आने में। बट एक साल में ही मार्केट इस लेवल पे आ गया। एक साल की हमने अच्छी कंसोलिडेशन देखी, हमने सारे नेगेटिव फैक्टर्स को फैक्टर इन कर लिया और मुझे लग रहा है चार्ट्स कह रहा है कि अब वेरी सून इन द नेक्स्ट मे बी 1 वीक वी शुड सी अ ब्रेकआउट पास 26,100। और जब वो होता है तो 500 से 700 पॉइंट की और तेजी बननी चाहिए और मीडियम टर्म के हिसाब से 27,500 की तरफ मार्केट जा सकता है। तो मार्केट्स में कमिटेड रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। इस लेवल्स में भी काफी सेक्टर्स है, काफी पॉकेट्स है जहां पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इंडियन मार्केट को यूएस मार्केट का ज्यादा वीकनेस हमने देखा नहीं है पिछले 10 दिनों में, विच आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि यूएस में 5 से 6% की करेक्शन हो गई है और निफ्टी अभी भी 26,000 के आसपास है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज गुड, कमिटेड रहिए। आई थिंक बाजार में और अच्छी तेजी है यहाँ से। कमिटेड रहना चाहिए, बाजार में और अच्छी यहां से तेजी आएगी। भरोसा बढ़ाने के लिए गौतम भाई बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोग थोड़ी सी चिंता में आ रहे थे, लेकिन ये बात तो सच है ना कि पूरी दुनिया भर के बाजार चले थे तो भारतीय बाजार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अब उनकी चिंताओं पर हम क्यों गिरें, ये एक सवाल है। एक राय जरा आपसे आईटी को लेकर चाहिए होगी, क्योंकि आईटी में ग्रोथ वाली चिंता तो है, तो जो निवेशक हैं थोड़े परेशान रहते हैं कि आईटी को लेकर करें क्या, वेटेज अच्छा खासा है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। अगर हम इस महीने की भी चाल देखें अगर नवंबर की, तो करीब 12 ट्रेडिंग सत्र अब तक के रहे हैं। 12 में से 6 ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी आईटी चला है, 6 ट्रेडिंग सत्र में गिरा है, ये डेटा कह रहे हैं। आप दुबई में बैठे हैं, एक तरह से फाइनेंशियल हब भी हो गया है। भारतीय आईटी कंपनीज को लेकर व्यू क्या बन रहा है और आपकी पर्सनल स्टडी क्या कहती है सर? किस तरह से अप्रोच करें आईटी शेयरों को? आई थिंक द बेस्ट वे टू अप्रोच इज टू स्टे अवे। आई थिंक मेरा मानना है कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा अगले कुछ हफ्तों तक और हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक। आई थिंक एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, वैल्यूएशंस काफी हाई है और जो एआई का इम्पैक्ट है, मेरा मानना है कि वो आईटी कंपनीज को यहाँ से ज्यादा चलने नहीं देगा। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स को अगर आप देखें, आईटी वर्सेस द निफ्टी, आईटी वर्सेस बैंक्स, आईटी वर्सेस द ओवरऑल मार्केट, तो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि हम एक मल्टी मंथ डाउन ट्रेंड में हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत रैलीज आते रहेंगे बट कुछ स्ट्रक्चरल नहीं हो पाएगा, तो इसमें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जब भी इसमें थोड़ी सी अपटेक आती है तो इसमें निकलना चाहिए और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मेरा अभी भी मानना है कि फाइनेंशियल्स और द एंटायर बैंकिंग स्पेस इस बुल मार्केट को लीड कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा करेगा। अगर आप आईटी वर्सेस बैंक इंडेक्स की एक कंपैरिजन करेंगे तो एक क्लियर व्यू है चार्ट्स पे कि अगले 6 से 12 महीनों में बैंक्स विल डू मच बेटर देन आईटी। सो मेरा मानना है कि बैंक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर ज्यादा कमिटमेंट बनानी चाहिए, आईटी से दूर रहनी चाहिए। ठीक है, आईटी से दूर रहिए, बैंकिंग में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है बैंकिंग में गौतम भाई, सरकारी बैंक तो चले हाल फिलहाल बहुत अच्छे से चले, प्राइवेट बैंकों में भी जो छोटे प्लेयर हैं रिलेटिवली वहां पर हमने एक्साइटमेंट देखी है। एक्सिस बैंक के शेयर में अच्छी तेजी हो रही है, लेकिन जो दिग्गज हैं, जो वेटेज कमांड करते हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर आप महीने भर में देखेंगे तो नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देंगे। इनको लेकर आपकी राय क्या है? क्या थोड़ा समय दें तो पैसे बन जाएंगे इनमें?
देखिए, यू हैव टू ऑलवेज बी वेयर द एक्शन इज, और अभी एक्शन पीएसयू बैंक्स में है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। आप एसबीआई को देखिए ना, एसबीआई 970 के लेवल्स पे चल रहा है, तो हमने काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 महीनों में देखी, और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स यहां से भी 15 से 17% चल सकते हैं ऑन एन इंडेक्स लेवल। तो स्टॉक्स में तो और बड़ी तेजी आएगी। प्रॉब्लम क्या है, जो बड़े बैंक्स हैं वहां पर अभी भी एफआई सेलिंग जारी है। अगर आपको इंडिया में कुछ बेचना है तो आपको गिने चुने जो टॉप 5, 7, 10 स्टॉक्स है वहां पर ही सेलिंग आती है। उसके कारण ये चल नहीं पाते हैं, दे आर फुली वैल्यूड। और अभी भी थोड़े से क्वेश्चंस है इकोनॉमी पे कि इकोनॉमी अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। उसके चलते मेरे हिसाब से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स चल नहीं रहे हैं। पर मेरा मानना है कि इस फेज में आप पीएसयू बैंक्स में रहिए, जो टॉप 5 और 6 बैंक्स है वहां पर एक स्ट्रक्चरल तेजी है, और यहां से भी जैसे मैंने कहा 15 से 17% का मूव इंडेक्स पे आना चाहिए। ठीक है, पीएसयू बैंकों में आप बुलिश हैं, 15 से 17% का मूव यहां से और देख रहे हैं। गौतम भाई, एसबीआई खरीदना है इस लेवल पर? देखिए, आई वुड नॉट गिव अ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, बट पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट हमें अच्छा लगता है। इनफैक्ट सारे जो टॉप स्टॉक्स है हमने सब रेकमेंड किया है पिछले 2-2.5 महीनों में, और वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा काफी कंफर्टेबल है, 1 साल के कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करते हैं पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, एक बहुत क्लियर रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर डाउनसाइड 5 से 7% का है और अपसाइड काफी लार्ज है। तो सब में कमिटेड रहिए। आई थिंक एक बास्केट भी आप खरीद सकते हो, आजकल तो ईटीएफ भी मिलते हैं। तो अगर आप एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट खरीदते हैं तो आई थिंक वो आप निफ्टी के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करेगा 1 साल के नजरिए में।